जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो कमेंट पे वीडियो है। सुधादीप बनर्जी का कमेंट है। सुधादीप बनर्जी जी का कमेंट था कि सर हमारे पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया 5 साल बाद हम 8,000 रुपया का पेंशन लेना चाहते हैं घर के खर्च के लिए। अब सोचिए 10 लाख रुपया है, 5 साल बाद घर के खर्च के लिए पेंशन लेना चाहते हैं 8,000 रुपया। तो यानी वो 10 लाख रुपया लमसम करेंगे। लमसम करने के बाद SWP कर लेंगे 5 साल के बाद, तो उनको देखते हैं कि 8,000 रुपया पेंशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो आज उसी पे वीडियो है। मैं 3 फंड भी बताऊंगा जो कि बैंक का फंड है और तीनों फंड हाइब्रिड फंड हैं, क्योंकि SWP के लिए एकदम 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए डेट और इक्विटी फंड दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इनका कहना यही था कि हम कौन सा फंड ले सकते हैं, कुछ सजेस्ट कीजिए, वीडियो बनाइएगा। तो ज़रूर उनके कमेंट पे हम वीडियो बनाई दिए हैं। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपके पास कुछ पैसा है, आप काम नहीं कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, SWP बाद में चल के 5-10 साल पे SWP करना चाहते हैं, तो किस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे, सही लगे जानकारी, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमने बहुत ही रिसर्च से ये वीडियो बनाया है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आ जाएगा। हर आदमी का खर्च के लिए पैसा होना ही चाहिए। तो देखिए, FD में रखने से कुछ नहीं होगा। बस ये जो मैं बता रहा हूँ आपके एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 10 लाख 5 साल बाद 8,000 रुपये महीना पेंशन लेना है घर खर्च के लिए, यही उनका कमेंट था। तो पहले जान लेते हैं हम। अब यदि 10 लाख रुपया 5 साल और 12% का रूल रेगुलेशन है, 12% से बताना है, तो 12% से यदि हम मानते हैं, तो यदि 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी हाइब्रिड फंड में कर देते हैं, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए और 5 साल इन्होंने कहा कि 5 साल होल्ड कर देना है, तो 5 साल में 12% से 17,62,000 रुपया ये होता है 10 लाख रुपया लमसम का 5 साल में। फंड भी मैं बताऊंगा। और फिर अगर मान लीजिए ये 17,62,000 हुआ, तो 1-2 साल और आदमी बढ़ सकता है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। पहली बात ये ध्यान लीजिएगा, यदि आप 10 लाख रुपया डाल रहे हैं 2-4 महीना में या 1 महीना में या कल ही, ये जो है आपका 9,90,000 भी हो सकता है, 9.5 लाख भी हो सकता है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डेली इसका रिटर्न बढ़ता घटता है। लेकिन आप सेंसेक्स देखेंगे, निफ्टी 50 देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा खासा दे देता है। थोड़े समय में रिटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि मान लीजिए ये 17 लाख रुपया हो गया, तो 17 लाख में पेंशन कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, 8,000 तो नहीं मिल पाएगा। तो 2 साल और रुक जाते हैं, 2 साल और रुक जाएंगे और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए तो 22 लाख होता है। एक उदाहरण के तौर पे ये वीडियो है, 22 लाख होता है। अब हम मानते हैं कि नहीं 22 लाख, 20 लाख ही हुआ 5 साल में, यानी 5 साल में 7 साल में आपका पैसा डबल हो गया। इसका कोई ये नहीं है कि 7 साल में होगा, 6 साल में होगा। फंड कैसा फंड है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस हिसाब से ये होता है। तो मान लीजिए कि 22 लाख हो जाएगा 7 साल में। अब 22 लाख हो गया, वो भी हम मानते हैं कि अगर 20 लाख हो, यानी डबल ही हुआ। जब डबल हो जाए, 10 लाख का 20 लाख जब डबल हो जाए, तो तब समझ लीजिए कि आप जो पेंशन आप सोचे हैं उस पेंशन लायक हो गए हैं। आप पेंशन इस तरीक़ा से ले सकते हैं। तो हम 20 लाख मानते हैं। 15 साल मान लीजिए, आपको 15 साल पेंशन लेना है और 12% का ये भी रिटर्न मान रहे हैं, तो 10,000 रुपये महीना आप पेंशन लेते रहेंगे हर महीना 10,000, और आप पेंशन लेंगे 18 लाख रुपया आप पेंशन ले लेंगे। फिर आप उसके बाद भी आपका बचेगा, यानी 15 साल में 10,000 महीना 18 लाख रुपया आप पेंशन लिए, फिर भी आपका ये 69 लाख रुपया ये बच जाएगा। इस परसेंटेज से 12% से कम ज़्यादा ये होता रहता है। ये तो कैलकुलेटर के माध्यम से बताया हूँ। अब समझिए, आप 18 लाख रुपया निकाले हैं
तो 18 लाख रुपया निकालें तो 69 लाख रुपया बचा कैसे, वो भी जान लेते हैं। चलिए 20 लाख रुपया उसी फंड में छोड़ देते हैं जहां आप लमसम किए हैं, और 12% से 5 साल 7 साल के बाद 12% से वो बढ़ता रहता है। तो 12% से जब बढ़ेगा तो 19,900 रुपया आपका एक महीने का ब्याज आएगा 12% से 20 लाख का, और आप निकालेंगे कितना, 10,000। अब इसमें से बचा कितना, ये 10,000 निकाले, बचा कितना, 9,900 रुपया आपको बच गया। अब 9,900 ये, और जो ये 20 लाख था ये भी आके इसमें आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इतना ही पैसा निकाले, 19,000 रुपया में से 10,000 निकाले हैं, 9,000 बच गया। 9,000 आके फिर 20 लाख 9,000 हो जाएगा। 20 लाख 9,000 का अब आपको ब्याज देगा, तो 20 लाख 9,000 का ब्याज 19,999 रुपया हुआ। अब इसका जो ये ब्याज हुआ है, अब इस ब्याज का पैसा आप जो है 10,000 पे निकालेंगे, फिर आपको तो बचा 9,999, यानी 10,000 पकड़ लीजिए कि 10,000 बच गया। 20,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 निकाले, 10,000 बच गया। अब ये भी 10,000 उठ के दूसरा है महीने में, ये भी आके इसी में आके जुड़ जाएगा। फिर इसका ब्याज तीसरे महीने में, समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि बढ़ता कैसे है। फिर तीसरा महीना हो गया, तो तीसरा महीना में वो जो 10,000 रुपया है, जो 9,999 10,000 रुपया है, वो पैसा फिर आके जुड़ जाएगा इस समय। फिर 12% से ये रिटर्न, भाई ये तो बढ़ता घटता है, कभी 12 देगा, कभी 10 देगा, कभी 22 देगा, कभी 15 भी देगा, ये रोज बढ़ता घटता है। ये तो 12% से बताया गया है। अब होगा 20,098 रुपया होगा, निकालेंगे कितना, 10,000 ही निकालेंगे। 10,098 रुपया आपका बच गया। अब ये 10,098 रुपया फिर आगे इसमें जुड़ जाएगा चौथे महीने में। लंबा चौथा महीना इसलिए बताया हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब ये इसका मतलब 10,098 रुपया जब इसमें जुटेगा, तो अब इसका ब्याज 20,199 होता है। अब 20,199 में से आप 10,000 निकालें, फिर 10,199 यानी 10,200 रुपये बचा। प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से SWP काम करता है। अब ये समझ लीजिए कि ये हर रोज़ जब मार्केट चढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, हर रोज़ आपका पैसा घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन एक माना गया है कि 12% से बता सकते हैं, 12% से दिखा सकते हैं। अब चलिए 3 फंड जो कि हम बता रहे हैं, ये फंड में वीडियो पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एजुकेशन से ये समझिए। अब वही समझिए, बैंक का ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक पे लोगों को भरोसा रहता है, तो बैंक का ही बता दे रहा हूँ। ICICI पोटेशियम इक्विटी एंड डेट फंड, ये लॉन्च हुआ है कब से, 5/11/1999 को ये फंड लॉन्च हुआ था। आप समझिए कि 25-26 साल हो गया इस फंड को चलते रहा। ऑल टाइम में रिटर्न ये 15.32% का दिया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है हाइब्रिड में 35% और 65% एग्रेसिव इंडेक्स फंड में ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 35% आपका डेप्ट में जाएगा और 65% इक्विटी में जाएगा। EVM है इस फंड में, पब्लिक का पैसा इस फंड में जमा हुआ है। 44,605 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा जमा हुआ है। ये 5 साल में रिटर्न जो है, यानी 2020 से और 2025 में, क्योंकि 5 साल ही उनके पास टाइम है, कि उनका कहना है कि 5 साल ही हम रुकेंगे, तो हमारे कहने का मतलब तो 5 साल का ही हम निकालेंगे। तो 5 साल में एनुअल रिटर्न, यानी बीच में एनुअल रिटर्न, वो तो आज टाइम में 15% का दिया है। ये बीच में यानी 2020 और 2025 के बीच में 24.19% का दिया है। ये अभी शॉर्ट टर्म है, इसलिए ये ज़्यादा दिखा रहा है। मार्केट भी डाउन है, फिर भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। अभी लॉन्ग टर्म होगा तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो 5 साल में जो दिया है वही तो हम बताएंगे। तो 10 लाख रुपया अगर इस फंड में कोई डाल देता है या डाल दिया होता 2020 में, तो 5 साल में 24.19% के रिटर्न से 29,58,000 रुपया ये जनरेट किया है। हर रोज़ ये भी समझ लीजिए कि हर रोज़ घटना बढ़ना इसका काम है। हर रोज़ ये 19 है, 0.19 है, 0.20 भी हो सकता है, 0.22 भी हो सकता है, ये 20.20% भी हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। फिर एक और फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, EVM है 1,01,773 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 2 फंड हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा EVM है। एक ये फंड है जो कि 1,01,773 करोड़ रुपया इस फंड में है, और एक पराग परिक फ्लेक्सी कैप एक फंड है, उसमें भी 1,13,00,000 करोड़ रुपया से ऊपर फंड है। अब
ये समझिए, ये 50-50% ये इन्वेस्टमेंट करता है। लॉन्च डेट यानी 50% इक्विटी और 50% अदरवाइज जो भी है डेट, सिल्वर, गोल्ड, जो है कि बहुत सारे इसमें होते हैं। तो ये 50-50 का 50% इक्विटी में 50%। तो मार्केट गिरता है तो ये बैलेंस बना के रखता है। मान लीजिए मार्केट बढ़ेगा तो सोना घटेगा, तो ये बैलेंस बना लेता है। इसीलिए ये सब फंड कम गिरते हैं। और सब फंड से, जैसे इक्विटी फंड में आप एकदम 100% इक्विटी फंड में डाल रहे हैं तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा गिरेगा, लेकिन ये सब थोड़ा कम गिरते हैं, पैसे 35% की वजह से कम गिरते हैं। अब जानते हैं लॉन्च डेट है जब से ये फंड चालू है 1/2/1994 से ये फंड चालू है। ऑल टाइम में रिटर्न 18.9% का ऑल टाइम में रिटर्न ये दिया है। यानी जब से चालू है 1995 से और 2025 के बीच में जितना साल हुआ है, हर साल 18.9% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। आप गूगल पे जैसे मर्जी वैसे आप सर्च कर सकते हैं। ये 10 लाख का 5 साल में, ये 5 साल में 22.35% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में 27,44,000 ये जनरेट करके दिया हुआ है। हर रोज़ घटना बढ़ना काम है, तो ये हर रोज़ घटना बढ़ता है। अब चलते हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये एवीएम है, इसमें 77,794 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। लॉन्च डेट 1/12/1995 से ये भी चालू है। सोचिए, आज हम सोच रहे हैं कि लमसम करके पेंशन लें, ये कब से चालू है? देखिए 95 से। ये कब से चालू है? 94 से। ये कब से चालू है? 99 से। तो आप सोचिए हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। अब यही नहीं पता आता है कि किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। ऑल टाइम में रिटर्न ये 14.4% का ऑल टाइम में, यानी 1995 से और 2025 के बीच में ऑल टाइम में रिटर्न 14.4% का है। ये भी 65 और 35 के रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 65% इक्विटी में और 35% डेट में, बैलेंस बनाने के लिए। कि बैलेंस, इसीलिए इसको हाइब्रिड फंड बोला जाता है कि बैलेंस, मार्केट गिरेगा तो ये बैलेंस बना के रखेगा, आपका पोर्टफोलियो में नुकसान कम होगा। 5 साल में ये रिटर्न जो है 16.15% का दिया है। 10 लाख रुपया 5 साल और 16.15% की रिटर्न से 21 लाख बनाया है। अब आप यहाँ सोचिए कि हमने 20 लाख ही माना है, अगर ये 5 साल में डबल किया है, लगभग सब डबल से ऊपर ही किया है 5 साल में। अगर सुधादीप बनर्जी के संतुष्टि के लिए अगर हम मानते हैं कि 5 साल में नहीं डबल हुआ, 7 साल में डबल होगा, 6 साल में डबल होगा, जब भी डबल हो, क्योंकि मार्केट का भरोसा तो रहता नहीं है, जब भी डबल हो तब भी आप SWP वहाँ से कर लीजिए। हमने नीचे जो फंड बताया है उसी तरीक़ा से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 20 लाख हो गया, आपका पैसा डबल हो गया, तो आप इस तरीक़ा से 10,000 पर महीना, नहीं 5 साल में होगा, 6 साल में डबल कीजिए, 7 साल में डबल कीजिए। जब डबल हो जाए तभी आप 10,000 आप पेंशन ले सकते हैं। इस तरीक़ा से ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो था। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि पैसा आदमी कमा नहीं पाएगा। आज भी कहीं कोई नौकरी करने जा रहा है या जाता है, 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर सैलरी नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाएगी ना, काम ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? ऊपर से अब रोबोटिक सिस्टम आ गया, ऊपर से AI सिस्टम आ गया, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी होंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें रोज़गार भी उनको बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए, आशा करता हूँ कि ये देखेंगी, सुधादीप बनर्जी जी देखेंगी तो उनको वीडियो ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सही जानकारी मिली हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी फ्री में। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।